अबू बकर को गुस्सा चढ़ा, उस एकदम, वो तो बाप थे, वो घुस गए खेमे में। आगे देखा तो अल्लाह के नबी अम्मा आयशा की गोद में सर रख के सोए हुए थे और अम्मा जी ऐसे बैठी थी, आपको सारा देख रही हूं। अब बोलें तो खतरा है, आंख खुल जाएगी, और गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, बाप भी हैं, तो अब मुझे देखो क्या कर रहे थे। तेरे जब और फिर यूं मारी जोर से उंगली बेटी के ना, यहां पहले यूं करते, फिर ऐसे मारी जोर से। वो कहने कि मैं ऐसे सख्त हो गई ताकि मैं ऐसे ना हूं कि अगर मैं थोड़ा हरकत की तो अल्लाह के नबी की आंख खुल जाएगी, तो मारेगा ठा ठा ठा। वो मुंह से कह रहे, वो मुंह से कह रहे, और वो ऐसा करके बैठी चमक, गुस्से में बाहर चले गए। अब आपकी आंख खुली फजर पर, तो आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो बाहर तो बड़ा मसला हो गया है, पानी कोई नहीं है और नमाज का वक्त हो गया है, वजू कैसे करें? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कानून बदल दिया। दुनिया में पहली दफा होने लगा है, 1,24,000 नबी आए, पानी ना अली वजू हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन। अच्छा मेरे बंदो, पानी मुक गया, चलो मिट्टी चाहते मुंह ते मारो, ते दूई चाहते हथा ते मारो, तो तुम्हारा वजू हो गया, चलो तयम्मुम करो और नमाज पढ़ो। कमाल की बात है नहीं? इतनी बड़ी हस्ती हो और बच्चों के लिए घोड़ा बने खड़े, आओ भाई आओ, दोनों हाथ भी टेक दिए, घुटने भी टेक दिए, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। उनको कमर पे चढ़ाया और पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और फिर उनसे कह रहे हैं तुम्हारा ऊंट कैसा? ऊंट मथिया सवारी को कहते हैं, लेकिन आमतौर पर मथिया अरबी में ऊंट के लिए बोला जाता। तो पूछते, बच्चों तुम्हारी सवारी कैसी है? फिर दोनों भाइयों को उतार देते और नवासी हजरत ज़ैनब उनको उठाते और अपनी कमर पर बिठाकर कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये माए रोज ठोकी गलोते, ऐदू थप्पड़, ऐदू थप्पड़, ऐदू थप्पड़, ऐदू थप्पड़। सारी माए स्कूल मास्टर बनी हुई हैं, बस ठोक के जाओ, डंडे मारी जाओ बस। इल्म की तलब में, इल्म को सीखने के लिए थोड़ी देर बैठना, वो हजर अस्वद के सामने लैलतुल क़द्र में सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। ये तो हो गया आम दिनों में। जब ये इल्म की तलब रमज़ान में हो तो हर अमल पहले ही 70 गुना बढ़ जाता है। फिर औलाद के साथ क्या करना है? मेरे नबी ने हसन हुसैन के साथ 7 साल गुजारे, हुसैन के साथ 6 साल, हसन के साथ 7 साल अलैहिमुस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। 7 साल में बच्चा समझदार होता है। एक नसीहत नहीं की, एक नसीहत, 7 साल एक नसीहत नहीं पाएंगे आप। इतने बड़े नबी, इतना बड़ा इंसानियत का बोझ, और रोजाना टाइम निकाल के बच्चों के पास आकर बैठते थे, उनके साथ खेलते थे, कुश्ती करते थे, और भाइयों को लाइन में खड़ा कर देते थे। तो हज़रत जाफर जवानी में शहीद हो गए, उनके बच्चों को, औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, उनके 3 बेटे थे, उनको भी बुला लेते और ऐसे उनको लाइन में खड़ा करके फिर ऐसे बाएं फैला, हाँ भाई आओ भाई मुझे पकड़ो। आप फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज नमाज, फर्ज नमाज, नफल नहीं, घर में नहीं, मस्जिद में, और आप सजदे में गए और हसन ने छलांग लगाई और कमर पे जाके बैठ गए, और एंजे मंदा कुर्सी तो ठोक के बैठ जाता। मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया, इतना लंबा किया कि
ان سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کا نبی فوت تو نہیں ہو گیا. تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا کہ چکر کی پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا, انہیں انج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے. تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے, تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے, تو آپ نے سجدے میں یوں کیا, میرے بچے کو کچھ نہ کو, جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے. ایک مہینہ پورا اعتکاف کیا, پھر 20 دن کیا, پھر 10 دن, پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے, 9 رمضان. تو ایک میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا. لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے. تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے, اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی. باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی, قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا, اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی ڈولی اٹھائی, وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے اگر 2 ہوں, کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو, کہ جس کی 1 ہے, اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کی, سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ, ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت, کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا, میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان,